नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। आज 15 अगस्त है। आज़ादी मनाइए। और ये आज़ादी का 80वां वर्षगांठ है और 80 वर्ष बाद हम कहाँ खड़े हैं। हमारे पुरखों ने यह आज़ादी हम सबों को तस्तरी में लेकर नहीं दिया है। हमने बहुत कुछ खोया है। हमारे पुरखों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्याएं की है, तब ये आज़ादी मुझे मिली है। और हम सब क्या कर रहे हैं? लूट सको सो लूट। तो आज ऐसे ही एक लूटमार अधिकारी की चर्चा करने जा रहे हैं। आज संयोग से चर्चा हो गई कहीं, नाम गरवर सिंह है, समझे? गरवर सिंह। और ये जनाब की स्थिति ये है कि इस गरवर सिंह के वजह से कई जिले के डीएम और एसपी त्राहिमाम कर रहा है। मतलब बहुत मुश्किल से हमारे बादशाह के समय में एक जिला मिला, ऐसा लूट मचाया कि 10 साल तक फिर पोस्टिंग नहीं। हमारा सम्राट भाई को कोई समझा दिया, पोस्टिंग कर दिए। अब पोस्टिंग कर दिए हैं तो समझ जाइए कि अब कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी किसी एसपी को फ़ोन करके बोले कि फलाना को थानेदार बना दो, जो कभी कुछ सुना है क्या? तो आज 15 अगस्त में यही सब सुनने को मौका मिला। डीएम को कहता है कि पंचायत सचिव का ट्रांसफ़र कर दो, ये लिस्ट भेज रहे हैं, इसको नोटिफिकेशन कर दो। और नहीं नोटिफिकेशन करोगे तो तुम्हारा हम रद्द कर देगा। समझे? पूरे जिले में पूरे कहीं भी कुछ भी हो जाए उसमें मेरा हिस्सेदारी तय करो। अब सोच लीजिए। और आज वो भी 15 अगस्त में पूरा जनगण मन से लेके वंदे मातरम तक गाया। अब सोच समझ जाइए। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई तिरंगा के सामने ये लोग खड़े कैसे होते होंगे। थोड़ा भी अंदर से असहजता महसूस नहीं होता होगा कि इस तिरंगा के लिए खुदीराम बोस ने कोलकाता से आके मुजफ्फरपुर में बम फेंक दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। बताइए, थोड़ा भी ये चीज जेहन में नहीं आता होगा। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा है तब तो कम से कम हम कानाफूसी में चर्चा करके उसके उस जमीर को जगा तो दे कि क्या कर रहे हो भाई गरवर सिंह जी। ऐसा भी होता है। अरे कितना कमाइएगा, कमाने का भी अपना एक सीमा होता है ना। और क्या करिएगा कमा कर, और किसका कमाई कर रहे हैं कि जो आप दबाव बना रहे हैं और जहां से आप बालू से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मिलेगा उससे? अल्टीमेटली इसका नुकसान तो जनता को ही उठाना पड़ेगा। तो ये इस गरवर सिंह जैसा एगो अधिकारी नहीं है, एक से एक अधिकारी है। समझ गए? एगो को लगता है कि हम सम्राटे भाई का जो है सूत्राधिकारी है। तबाह है एसपी सब, समझे? तबाह है। हर 10 दिन पर थानेदार बदलता है। आप सोच नहीं सकते। अरे भाई, मान लीजिए कि हमरे बिरादरी का कोई एसपी डीएम आ जाए तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि उसको सही करने के लिए हम प्रेरित करें कि भाई आप जिला में आए हैं तो कम से कम सम्मान रखिए, जाति का भी सम्मान रखिए। क्योंकि आज के दौर में अगर पोस्टिंग का आधार ये है
फिर भी इतना ख्याल रखिएगा ना। अब हमारा भाई पोस्टिंग कर दिया, पहले से पोस्टिंग में है, मतलब समझ जाइए कि थानेदार के पोस्टिंग का इंडस्ट्री लगा दिया है एकदम। जिसको कहते हैं ना लूट सको सो लूट, थानेदार का पोस्टिंग करो, इसको हटाओ उसको हटाओ, और उस वजह से सब मतलब पूरे उस इलाके में अराजकता फैला हुआ। एसपी क्या करे, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मतलब ओपी तक का जो है सो सिर्फ ट्रांसफर करता है वो आदमी। तो नीतीश कुमार के शासनकाल में, हमारे बादशाह के शासनकाल में बहुत सारे उनके नालंदा, उनके स्वजातीय लोगों की पोस्टिंग हुई फील्ड में, लेकिन उस बात का हमेशा उसने ख्याल रखा, इसलिए मरमरिंग नहीं हुआ इस तरह कि सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हमारा भाई का बिरादरी के लोग साथ लेके चलने में जो है ना, उनको थोड़ा असहजता महसूस होता है। तो ये असहजता भाई को असहजता में डाल देगा, ये बात जनाब नहीं समझ रहे हैं। जैसे यादव सब लालू यादव के बाद 20 बरस से पोस्टिंग नहीं हो रहा है ना, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद कुर्मी पदाधिकारी को कोई दिक्कत नहीं है, न दिक्कत है। लेकिन हमारे भाई के पदाधिकारी जो एकदम नंगा नाच शुरू कर दिए हैं, उनका वो हश्र होगा जिसका अंदाजा शायद उनको नहीं है, क्योंकि हमारा भाई जो है सो कितना दिन रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो पदाधिकारी का चाल चरित्र, चेहरा जिस तरीके से सामने आ रही है, अरे हमारे लिए तो गर्व की बात होगी ना कि भाई हमारा जाति बिरादरी का लोग जो है सो मुख्यमंत्री है, तो हम उसका हाथ मजबूत करेंगे ना जी, हैं कि उनको और हम गाली सुनवाएंगे, उनका हाथ कमजोर करेंगे। तो ये है बिहार के अफसरशाही का हाल, सुनकर हैरान रह जाइएगा। गरवर बाबा का हाल सुने क्या, गब्बर सिंह का हाल हम सुनिए लीजिए। ये स्थिति है फील्ड में, कोई एक इलाके में नहीं है, सारे इलाकों में यही स्थिति है। पूरी व्यवस्था असहज हो चुकी है, आप सोच नहीं सकते कि इस स्तर पर खेल हो रहा है। हम लोग लालू यादव के ज़माने में सुनते थे कि थाना बिकता है, लालू यादव के ज़माने में सुनते थे कि भाई एसपी जो है सो डायरेक्ट थानेदार से क्राइम मीटिंग के दिन पैसा लेता है। अब तो भाई मतलब हमारे भाई के शासनकाल में तो गजब स्थिति होते जा रहा है। ऐसे अराजक स्थिति हो जाएगी चंद महीने में, हम तो नहीं सोच रहे थे। इसलिए हम भाई से जैसी मुलाकात होगी, हम ये जितना गरबर बाबा सब लोग हैं, आज हमारा समझ ही गए होंगे, हमारा भाई तो देखबे करते हैं। तो ये जो बात है ना, सोच लीजिए, ये स्थिति है बिहार का। चलिए, अंतपुर के खाना फूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।